बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन की रेसिपी। भले ही रेस्टोरेंट वाले आपको तमाम मसाले भी बता दें या यूट्यूब पे भी आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो सीक्रेट टिप्स बताऊंगी वो आपको ना ही रेस्टोरेंट वालों ने बताई होंगी और ना ही आपको यूट्यूब पर कहीं पे भी मिलेंगी। तो ये परफेक्ट रेसिपी आपके लिए मैंने स्पेशल ढूंढी है और आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कोई भी स्टेप और कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। साथ साथ मैं आपको टिप्स बताती जाऊंगी। मैंने फुल चिकन ले लिया, इसको अच्छे से धोकर और मैंने टोकरी में रख दिया ताकि इसका सारे का सारा पानी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। और पहले तो मैंने इसको काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको कोई चर्बी नज़र आए तो वो आप उतार सकते हैं। और ये जो खून नज़र आ रहा है आपको, ये हड्डी के अंदर है, तो इस वजह से ये मुझसे रिमूव नहीं हुआ क्योंकि हड्डी के अंदर है ये। तो ये है मेरे पास टिप नंबर 1। ये सीक्रेट टिप है जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। हर रेस्टोरेंट पर आप को अच्छा जो चिकन बना मिलता है वो इसी वजह से होता है। आपने एक कढ़ाई में खुला पानी ले लेना है, इतना कि उसमें चिकन जो है डिप हो जाए, और उसमें एक खाने का चम्मच आपने नमक डाल देना है। और मुर्गी को आपने इस पानी में, नमक मिले पानी में, पूरे 1 घंटे के लिए आपने भिगो कर रखना है। और फिर देखिएगा कि आपकी चिकन कितनी मज़े की, जूसी, टेंडर और ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होती है। और 1 घंटे के बाद हमने चिकन को निकाल लिया और इस तरीके से आप कोई कपड़ा ले लीजिए, किचन टॉवल ले लीजिए और आपने चिकन को ड्राई कर लेना है। मैरिनेशन के लिए ये स्टेप ज़रूरी है कि आपने अच्छे से चिकन को ड्राई कर लेना है। अगर ड्राई किए बगैर चिकन पर मसाले लगाएंगे तो मसाले नरम पड़ जाएंगे और चिकन से उतर जाएंगे। अब आपने क्या करना है, छुरी की मदद से आपने इसको कट लगाने हैं, डीप कट लगाने हैं कि छुरी जो है वो चिकन की हड्डी तक जानी चाहिए। और गहरे, कहने का मतलब है कि गहरे गहरे कट आपने लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन के लिए मसाला है वो चिकन के अंदर तक जा सके। और इस तरीके से आपने गहरे गहरे कट लगा लेने हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने लेना है नमक वाले पानी में भी हमने इसको रखा था, जिसमें कि चिकन ने नमक को जज़ब भी किया है। और ये मज़ीद नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 चाय का चम्मच इसकी जो सामने वाली साइड है उस पर मैं छिड़क दूँगी और मसल दूँगी। और जो आधा चाय का चम्मच है नमक का, वो मैं इसकी बैक साइड पर लगाऊंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा 1.5 चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच फ्रंट पर और आधा चाय का चम्मच इसकी बैक पर आपने लगा देना है। इसके बाद आपने लेनी है 1 चाय का चम्मच भर कर लाल मिर्च का पाउडर, और ये आपने लाल मिर्च का पाउडर इस मुर्गी पर नमक के साथ ही मसल देना है, अंदर बाहर तमाम जगहों पर आप लगा लीजिएगा। और यहाँ पर जो अगली टिप है वो है दही के बारे में। दही आपने 1 कप यानी कि 250 ग्राम, 1 पाव दही लेना है। आपने बारीक कपड़े में या फिर चाय छानने वाली छन्नी में आपने डालकर 3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि दही इस कदर गाढ़ा हो जाए कि चम्मच से ये मुश्किल से हिले। सारे का सारा पानी निकल जाना चाहिए दही में से, तभी तो मसाले चिकन के ऊपर ठहरेंगे। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं मज़ीद लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च के पाउडर के हो गए। और इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। चम्मच भरने में कंजूसी नहीं करनी, आपने चाय का चम्मच भर भर के मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच भर कर, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। लास्ट में डालिएगा, 1 चाय का चम्मच भर कर आपने शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच सिंपल अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद आपने इसमें डालना है लेमन जूस। 1 बड़े साइज़ का लेमन जूस डाल लीजिए। मेरे पास लेमन स्क्वैश है तो मैं इसमें वो डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। और सबसे लास्ट में इसमें ज़रदा फूड कलर डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले हैं जो कि हमारी ज़बरदस्त किस्म की तंदूरी चिकन में इस्तेमाल होंगे। ये हमारा होममेड तंदूरी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप देखिए
कि किस कदर हमें मुश्किल हो रही है मसालों को दही में मिक्स करने के लिए। तो अगर आपको भी मेरी तरह मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब आप पानी डाल लीजिए, लेकिन बहुत पतला नहीं करना इसको। और ये आप देख सकते हैं, बस इतना ही आपका गाढ़ा होना चाहिए। अगर पतला हुआ तो जो मसाले हैं वो चिकन के ऊपर बिल्कुल नहीं ठहरेंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको। अब जो हमने चिकन को नमक मिर्च पहले से ही लगा कर रखा था, इसके ऊपर हम इसकी लेप कर देंगे और दही और तमाम मसालों को। और आप देखिए ये जो कट है इसके अंदर भी आपने भर भर कर फिलिंग करनी है, ताकि अच्छे से जब खाएं तो मज़ा आए, टेस्ट आए मसालों का चिकन के साथ। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और अब हमने क्या करना है, एक धागा लेना है, मोटा सा धागा लेना है और इसकी जो लेग्स हैं हमने उसको बाइंड कर देना है। और अब हमारी चिकन मसाले लगाकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैरिनेट करेंगे पूरी रात के लिए। उसके बाद आपने अगले दिन आपने कढ़ाई लेनी है, कोई भी बर्तन ले लिया। और अच्छा मैं बता दूं, जो मसाले मैंने डाले थे उसमें मैंने 3 टेबलस्पून तेल भी शामिल किया था, जो कि मैं नहीं दिखा सकी, लेकिन आप डाल लीजिएगा तेल 3 खाने के चम्मच। और अब हमने इसको हल्की आंच पर ढक कर पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा। तो मुझे लगे हैं पूरे 45 मिनट हल्की आंच पर, साइड को चेंज करते करते आपने इसको कुक कर लेना है। कोई पानी नहीं शामिल करना, चिकन और दही के पानी में ही ये चिकन गल जाएगी। और इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल कर इसको देंगे धुआं। एक कोयले को सेक लें और इसके ऊपर आपने सिंपल घी या तेल वो डाल देना है। अच्छे से कोयले को गर्म करिएगा, तभी धुआं उठेगा। तो इसको ढक कर रख देते हैं। चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल बंद है। तो जब तक धुआं ख़त्म नहीं होता है कढ़ाई में, आपने इसका ढक्कन नहीं हटाना। तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा तंदूरी चिकन रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बगैर ओवन के इसको बनाया है, ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।